स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल राम सर स्टडी ट्यूब में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिट टू टारगेट करंट अफेयर्स का रामबाण सीरीज। यह जो सीरीज है आरपीएससी, आरएसएसबी, रेलवे, एसएससी व अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इसमें मैं नेशनल, इंटरनेशनल एवं राजस्थान की करंट अफेयर्स के साथ ही डेली सुजस अपडेट्स एवं जो करंट के रोजगार चल रहे हैं, ओपनिंग्स है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, उसकी भी मैं जानकारी दूंगा। तो जुड़ जाइए हमारी इस सीरीज के साथ। इसमें वही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो सीधा एग्जाम में आने की 90% संभावना है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से संबंधित है। उसके बाद मैं वर्ल्ड करंट अफेयर्स लूंगा जो भारत के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट होती है उनको। उसके बाद राजस्थान की लूंगा और लास्ट में मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दूंगा। चलो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, यह है रेल की जो बुनियादी संरचना से संबंधित है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो वो क्या है, वंदे भारत के अब तक एसी ट्रेन ही चल रही थी, लेकिन अब रेलवे ने स्लीपर ट्रेन भी शुरू की है। तो यह पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी ने कल इनॉग्रेट किया है। मालदा जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां इसको नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदा में 3200 करोड़ 50 करोड़ से अधिक की परियोजना का उद्घाटन किया। इसका मुख्य आकर्षण देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ था, जो हावड़ा और गुवाहाटी को जोड़ेगी। पहली जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है, ये कहाँ तक चलेगी? ये चलेगी हावड़ा से लेके गुवाहाटी, असम तक। इसके अतिरिक्त उत्तर बंगाल को दक्षिण और पश्चिम भारत से जोड़ने के लिए 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी मोदी ने कल रवाना किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की असम यात्रा के दौरान 1000 से अधिक कलाकारों द्वारा कौन सा पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया? तो मोदी की जो असम जो यात्रा है, उसके दौरान जो असम का पारंपरिक नृत्य है बागुरुम्बा, यह प्रस्तुत किया गया था। तो ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी जी ने गुवाहाटी के अर्जुन भोगेश्वर बरवा खेल परिसर में बागुरुम्बा सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकारों ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि बोडो शांति समझौते के बाद 100 करोड़ के केंद्रीय पैकेज की सहायता से हजारों युवाओं ने हिंसा छोड़ मुख्यधारा में प्रवेश किया है। कौन से समझौते के बाद? बोडो शांति समझौतों के बाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह विश्व आर्थिक मंच के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सुधार के पथ पर अग्रसर होने का प्राथमिक कारण क्या है? तो यह है रोजगार पर प्रतिबंधों को कम करना। भारत का जो जो सुधार के पथ पर अग्रसर होने का जो प्रमुख कारण है, प्राथमिक कारण है, यह है रोजगार के प्रतिबंधों को कम करना। यह बताया है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो नवीनतम सर्वेक्षण है, उसमें यह बताया गया है। विश्व आर्थिक मंच की चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत रोजगार पर प्रतिबंधों को कम करके सुधार की दिशा में बढ़ रहा है, जबकि 53% अर्थशास्त्रियों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के कमजोर होने की उम्मीद है।
वैश्विक चुनौती और एआई की तैनाती के बावजूद भारत एक मजबूत बाजार बना हुआ है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 53% अर्थशास्त्री है वो बता रहे हैं कि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वह कमजोर हो रही है, जबकि भारत अभी भी मजबूत बाजार बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस स्थान से नदी और मोहना डॉल्फिन की दूसरी व्यापक गणना शुरू की है? तो यह शुरू की है बिजनौर उत्तर प्रदेश में। बिजनौर उत्तर प्रदेश से नदी और मोहना डॉल्फिन की दूसरी व्यापक गणना शुरू कर दी है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिजनौर से नदी और मोहना डॉल्फिन की दूसरी व्यापक जनगणना शुरू की है। यह सर्वेक्षण परियोजना डॉल्फिन के अंतर्गत 2 चरणों में किया जा रहा है। परियोजना डॉल्फिन को ध्यान रखना। महाराष्ट्र कैबिनेट ने युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस एजेंसी को मंजूरी दी है? तो जो महाराष्ट्र कैबिनेट है उसने एक ये एजेंसी को मंजूरी दी है जो क्या करेगी, विदेशों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। तो इसका नाम रखा है महिमा, महाराष्ट्र समग्र इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड डेवलपमेंट एजेंसी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्रशिक्षित और कुशल युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु महिमा की स्थापना को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त यवतमाल में 4775 करोड़ की बेमला नदी परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिससे 52,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया की जो परियोजना यह स्थापित की जा रही है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। तो जो चंद्रबाबू नायडू जी है उन्होंने काकीनाडा में विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना के उपकरण स्थापना समारोह में भाग लिया। यह प्रधानमंत्री मोदी के 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य के अनुरूप है। कितना लक्ष्य है नवीकरणीय ऊर्जा का मोदी जी का? 500 गीगावाट का। क्वेश्चन है, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्घाटन कौन करेगा? तो यह करेगा जीतन राम मांझी जी। ये कौन है? ये है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है जीतन राम मांझी जी, हम के जो ये संस्थापक है बिहार से। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे जो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? कारीगरों और शिल्पकारों से। इसमें पारंपरिक शिल्प को प्रदर्शित करने के लिए भारत भर के 117 से अधिक कारीगर भाग लेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना। क्वेश्चन है, हाल ही में WPL मैच में यूपी वॉरियर्स ने किस टीम को 22 रनों से हराया है? अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ है, इसमें यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 22 रनों से हराया है। नवी मुंबई में हुआ है। अब आते हैं जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है जो कि भारत से संबंधित है, उन पे हम चर्चा करेंगे।
पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ और दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह मर्कोसुर ने हाल ही में किस शहर में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूरोपीय संघ और दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह, इसका नाम है मर्कोसुर, ने पराग्वे की राजधानी असुनसन में एक बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील और उरुग्वे, ये क्या है, मर्कोसुर के सदस्य हैं। कौन कौन है? मर्कोसुर के सदस्य हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे, और 27 यूरोपीय संघ के जो देश है। इसमें क्या होगा, 90% से अधिक शुल्क में कटौती हो जाएगी। हालांकि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, आयरलैंड और पोलैंड जैसे देशों ने इस समझौते का विरोध किया है। ये क्या है, यूरोपीय संघ के देश है, इन्होंने विरोध किया है। तो कौन सी सिटी में यह हुआ है? यह हुआ है पराग्वे की राजधानी असुनसन, इसमें यह समझौता हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता है। 90% से अधिक टैरिफ इससे खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस क्षेत्र पर दावे का विरोध करने के कारण 8 यूरोपीय देशों पर 10% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है? भाई बड़ी दादागिरी है ट्रंप की। मतलब उसने किसी क्षेत्र पे दावा किया और यूरोपियन देशों ने उसका विरोध किया तो उन पे आयात शुल्क लगा दिया, वो भी कितना, 10%, भारी भरकम। तो क्या है, ट्रंप जी क्या कर रहे हैं, ग्रीनलैंड पे दावा कर रहे हैं, उसका 8 यूरोपीय देशों ने विरोध किया तो उन पे उन्होंने आयात शुल्क लगा दिया। तो ये जो देश है ये है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड। ग्रीनलैंड पे दावे का विरोध करने के कारण इस पे 10% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है और ये 1 फरवरी से लागू हो जाएगी। यूरोपीय नेताओं ने इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए इसकी निंदा की है। अगला क्वेश्चन है, नासा ने एक बहुत ही कमाल किया है। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले फ्लाई अराउंड मिशन के लिए किस शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च पैड पर पहुंचाया गया है? एक शक्तिशाली रॉकेट, मिशन का नाम है फ्लाई अराउंड मिशन। तो नासा ने क्या किया है, एक शक्तिशाली रॉकेट है उसको लॉन्च पैड पर पहुंचा दिया है और इसमें पूछा है रॉकेट का नाम। तो ये पूछा है इसने, करने वाले फ्लाइंग अराउंड मिशन के लिए किस शक्तिशाली रॉकेट को पहुंचाया, तो इसका जो नाम है, मतलब स्पेस लॉन्च सिस्टम, ये स्पेस लॉन्च, ये रॉकेट का ही नाम है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है, शक्तिशाली रॉकेट, इसे लॉन्च पैड पे पहुंचा दिया है, अभी इसका मतलब लॉन्च होगा। ये मिशन है फ्लाइंग अराउंड मिशन, इसके लिए ये सिस्टम बनाया है इन्होंने, तो अभी लॉन्च होगा, लॉन्च पैड पे अभी इसको पहुंचा दिया है। नासा ने 50 वर्षों से अधिक वर्षों के बाद पहले मानव युक्त चंद्र मिशन के लिए, मतलब ये क्या करेगा, मानव युक्त चंद्र मिशन होगा। 322 फुट ऊंचे स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, रॉकेट का नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। इसे फ्लोरिडा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च पैड पर पहुंचा दिया है। इस 10 दिवसीय मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टा कोच और जेरेमी हंसेन
की परिक्रमा करेंगे। 1972 के बाद यह पहला अवसर होगा जब मानव चंद्रमा की यात्रा करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानवयुक्त मिशन है। क्वेश्चन है, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच आयोजित होने वाली 17वें त्रिपक्षीय अभ्यास का क्या नाम है, जो हाल ही में माले में शुरू हुआ है। तो यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एक्सरसाइजेज हैं विभिन्न कंट्रीज के बीच होती है, डिफेंस एक्सरसाइजेज, उनसे अक्सर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो इसका नाम है दोस्ती। यह होगा भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। मतलब माले में शुरू हो गया है, 17वां है। मतलब जो कोस्ट गार्ड है उनके बीच में होगा। भारत, श्रीलंका और मालदीव की होंगी इसमें। भारत का जो तटरक्षक बल है उसका पोत है, उसका नाम है संकल्प। ये क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए मॉरिशस के पोर्ट लुई पहुंचा है। भारत का कौन सा पोर्ट गया है? संकल्प। क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा 24 जनवरी को दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। संस्कृति मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के बीच में होगा, इंटरनेशनल बौद्ध कॉरपोरेशन। तो इसका उद्देश्य है बौद्ध दर्शन के माध्यम से वैश्विक शांति और सहयोग पे चर्चा करना। क्वेश्चन है, फरवरी मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलिया दौरा के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में किस खिलाड़ी को पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल किया है? मतलब पहली बार जो T20 टीम में शामिल हो रही है, इसमें जो भारतीय फुलमाली है इसको पहली बार शामिल किया है। ये फरवरी से मार्च के बीच में होगा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच। इस जो टीम की जो कप्तान होगी वो होंगी हरमनप्रीत कौर, और स्मृति मंदा इसके उप कप्तान होगी। जो महिला प्रीमियर लीग है WPL, इसका जो दूसरा चरण है गुजरात में वडोदरा में होगा, इसको भी ध्यान रखना। क्वेश्चन है, ब्रांड इंडिया योजना के तहत तीसरी भारत केन्या रक्षा प्रदर्शनी और संगोष्ठी का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसका नेतृत्व कर रहा है रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार। भारत और केन्या की रक्षा प्रदर्शनी और संगोष्ठी हो रही है, इसका नेतृत्व कर रहा है, ब्रांड इंडिया योजना के तहत हो रही है। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार केन्या में आयोजित होने वाली तीसरी भारत केन्या रक्षा प्रदर्शनी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग की ब्रांड इंडिया योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय रक्षा उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। अब आज के जो इम्पोर्टेंट सोजस अपडेट्स है, आज की जो राजस्थान की समस्त प्रकार की परीक्षा है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में सोजस से क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो सोजस की डेली पत्रिका आती है, मतलब जो हॉलीडेज को छोड़ के, इसके अलावा मंथली पत्रिका आती है। तो डेली पढ़ सको तो डेली, नहीं तो मंथली पत्रिका जरूर पढ़ो।
जो कभी-कभी 1-2 महीने की भी एक साथ आ जाती है और डेली वाली तो है ही फिर। तो जैसे कि यह है राजस्थान स्वदेश बुलेटिन, यह 17 जनवरी का स्वदेश बुलेटिन है। इसमें ये क्या है, राजस्थान सरकार का जो DIPR डिपार्टमेंट है वो निकालता है, जिसमें सरकार की जो भी इम्पोर्टेंट बैठकें होती है, जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी योजनाएं होती है, सबका इसमें डिटेल्स दिया होता है। जैसे इसमें हम देखें, हेडलाइन है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य उन्नति की बैठक संपन्न। हेडलाइन है लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजना एवं 2 योजनाओं पर निर्धारित दिशा निर्देश दिए। इसमें जो भी डिसीजंस है वो सारे दिए हुए होते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़े और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट कर ले और नोट्स बना ले अपने। PM सूर्य घर योजना में राजस्थान को सिरमौर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो मैं आपको करंट से संबंधित ही बताऊंगा, वैसे तो सरकार भाषणें तो देती रहती है। ये बजट पे चर्चा, बजट से पूर्व चर्चा हो रही है सरकार के विभिन्न वर्गों के साथ। तो जो भी है सजेशंस ले रही है, उसके आधार पे बजट का निर्माण होगा। ये इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट ग्राम, इसके संबंध में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक ली है। क्या 23 जनवरी बसंत पंचमी से शिविर आयोजित होंगे, तो उसके बारे में है। तो मैंने क्या इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक साथ कर दिया है। 3-4 क्वेश्चन डेली इम्पोर्टेंट बनते हैं, पूरी खबर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला है, सवाई माधोपुर ने अपना 263वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया? तो कल 17 जनवरी को सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस था। यह आयोजन खिचलीपुर में किया गया है, जहां स्थानीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए रस्साकशी, नींबू चम्मच दौड़, म्यूजिकल चेयर और साफा बांधने जैसी पारंपरिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कच्ची घोड़ी नृत्य, बहुरूपी कला और लोक प्रदर्शन मुख्य आकर्षण थे। स्थानीय निवासियों और विदेशी पर्यटकों ने भाग लिया। हमें ध्यान रखना है कि सवाई माधोपुर का स्थापना दिवस कब है। क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी शुरू हुआ है। तो आज से अमृत महोत्सव शुरू होगा, ये होगा सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर का जो अमरूद है अपनी क्वालिटी के लिए पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल पे भी फेमस है। तो अमृत महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला, इसने इनॉग्रेट किया है। 2 दिन का अमृत महोत्सव है। इसकी अध्यक्षता की है कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल द्वारा। इस भव्य कृषि आयोजन का प्राथमिक लक्ष्य क्षेत्र की अमरूद खेती को वैश्विक पहचान दिलाना और किसानों तथा युवाओं को आधुनिक बागवानी की तकनीकों से जोड़ना।
ये बजट से संबंधित है। मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बैठक की है, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब एक पेड़ माँ के नाम, इसमें किस जिले में एक ही दिन में 730 अर्जुन के पौधे लगाए हैं? सुजस बुलेटिन में है। ये रहा, एक ही दिन में अर्जुन के 730 पौधे लगाए हैं अलवर में। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत, मतलब एक पेड़ प्रतिदिन लगाने के संकल्प के 2 वर्ष पूरे होने पर शनिवार को इन्होंने मंत्री जी ने शपथ ली थी, प्रतिदिन एक पेड़। कटी घाटी कटी घाटी स्थित नगर वन में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें पंचगौरव के तहत एक जिला एक वृक्ष में अलवर जिले में चयनित अर्जुन के एक साथ 730 औषधीय पौधे लगाए हैं और पर्यावरण संरक्षण या स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। अमृत महोत्सव से संबंधित न्यूज ये रही। ओम बिरला जी इसका शुभारंभ करेंगे 18 जनवरी से। जो माननीय कृषि मंत्री जी है किरोड़ीलाल जी है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह आप सुजस बुलेटिन से डेली इम्पोर्टेंट न्यूज नोट कर लिया कीजिए, डेली पढ़िए इसको, बहुत ही काम आएगा सभी परीक्षाओं के लिए। मैं जो इम्पोर्टेंट रोजगार समाचार है, अभी जो भर्तियां चल रही है उसके बारे में आपको सूचना दूंगा। तो वैकेंसी है, तो ये तो डेपुटेशन पे है, नए अभ्यर्थियों के लिए ये काम की नहीं है। दूसरी वैकेंसी है सेंट्रल ड्रग स्टैंड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी डेपुटेशन पे है। तीसरी भर्ती है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन नागालैंड में यंग प्रोफेशनल्स के, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। आप ये जो जानकारी है दी गई वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये वैकेंसी है INIT वारंगल में, इसमें प्रिंसिपल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट हैं। आप जो डिटेल है इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और अभी NCERT में भर्ती चल रही है जिसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। तो ये जो वेबसाइट है इस पे जाके आप पोस्टों को देख सकते हो। कई तरह की पोस्ट है, नॉन एकेडमिक पोस्टें हैं सारी। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, इसमें पार्ट टाइम जॉब निकली है, फिर ये काम की नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज, इसमें सेक्शन ऑफिसर और स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली है। जो डिटेल है यहाँ जाके देख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRDPR, इसमें DG की पोस्ट है, क्या डेपुटेशन पे काम की नहीं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS, इसमें साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की जॉब निकली है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, 1 साल की है।
तो इस तरह हमारी ये जो बुलेटिन है, हमारी ये जो रामबाण सीरीज है ये पूरी होती है। अगर आप भी आरपीएससी, आरएसएसबी, रेलवे, एसएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। मैं रोज़ ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आऊँगा जो सीधी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, सीधा जिनका एग्ज़ाम में आने की संभावना है, और उसके साथ ही सुजस का जो निचोड़ है वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। वह जो भी नई ओपनिंग्स होगी जॉब की उसकी जानकारी भी मैं डेली इसी सीरीज के साथ दूंगा। अगर हमारा ये सीरीज आपको पसंद आई तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। वह चैनल को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वह अपने साथियों को भी सजेस्ट कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके हित में सिलेक्शन ओरिएंटेड मटेरियल ही आपको प्रोवाइड करूँगा। फालतू का कचरा मैं बिल्कुल प्रस्तुत नहीं करूँगा जिससे पढ़ के आपका टाइम जाया होए। धन्यवाद। आपका राम सर। नमस्कार।